तो चलिए आज हो गया है 12 नवंबर 2020 गुरुवार के दिन बताएंगे छत्तीसगढ़ की ताज़ा बड़ी खबरें। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों का ताज़ा हालचाल। पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो पर देखते रहिएगा। इस वीडियो पर हम आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ सरकार की नई कार्य योजना की बड़ी नीतियां। तो चलिए साथ ही साथ इस वीडियो पर हम आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ किसानों का हालचाल। तो पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो को देखते रहिएगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जोर से दबा दीजिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। तो चलिए खबरों का सिलसिला को शुरू करते हैं और आज की पहली बड़ी खबर हम आपको सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ सिनेमाघर मल्टीप्लेक्स पर एक सीट छोड़कर बैठना होगा दर्शकों को, जारी हुआ नया गाइडलाइन। तो चलिए यार ये खबर, राजधानी में 19 मार्च से शुरू हुए पहले लॉकडाउन में बंद किए गए मल्टीप्लेक्स और सिंगल सिनेमा स्क्रीन अब तक बंद है, जबकि प्रदेश के आधा दर्जन जिलों में पहले ही सिनेमाघर खोले जा चुके हैं। रायपुर में इन्हें शुरू करने का आदेश जिला प्रशासन की ओर से होने की संभावना है। हालांकि संचालकों का कहना है कि आदेश जारी होने के 1-2 दिन बाद ही शो शुरू किया जा सकेगा। ऐसे में उम्मीद है कि शुक्रवार या शनिवार को शो शुरू हो सकते हैं। मल्टीप्लेक्स सिनेमाघर संचालक कोरोना गाइडलाइन के अनुसार 15 अक्टूबर के बाद से ही इन्हें दोबारा खोलने की तैयारी किए हुए हैं। कोरोना की वजह से दर्शकों को हर हाल में एक सीट में गैप बनाकर बिठाया जाएगा। जी हाँ, इसलिए आ रही खबर, जहाँ मारवाही चुनाव जीतकर राजधानी पहुंचे डॉक्टर के ध्रुव, सीएम भूपेश बघेल सहित अन्य मंत्रियों से की मुलाकात। मारवाही उपचुनाव में जीत हासिल करने के बाद बुधवार को नवनिर्वाचित विधायक डॉक्टर के ध्रुव राजधानी पहुंचे। डॉक्टर ध्रुव ने यहाँ सीएम हाउस पहुंचकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मारवाही उपचुनाव में मिली शानदार सफलता के लिए डॉक्टर के ध्रुव, राजस्व मंत्री और गोरेला पिंडरा मारवाही जिले के प्रभारी जयसिंह अग्रवाल, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, मंत्रियों, विधायकों, निगम मंडलों के अध्यक्षों के साथ स्थानीय नागरिकों को बधाई दी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर हम आपको सुनाते हैं। प्रदेश के 33,000 सहायक शिक्षकों को अब मिल सकता है तृतीय क्रमोन्नति का वेतन। यार ये खबर स्कूल शिक्षा विभाग से। जी हाँ, स्कूल शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षक पद पर नियुक्त 33,000 शिक्षकों को तृतीय समयान वेतन के स्थान पर तृतीय क्रमोन्नति वेतनमान मिलने के संकेत हैं। डीपीआई ने यह प्रस्ताव शिक्षा विभाग को भेजा है। लोक शिक्षण संचालन की संक्षेपिका सहायक शिक्षक पद पर नियुक्त हुए शिक्षकों को प्रथम नियुक्ति से 30 वर्ष से बाद पे बैंड यानी कि 15,600 और 39,100 रुपये एवं ग्रेड पे यानी कि 5,400 रुपये लेवल 12 के वेतन का आदेश जारी करने का उल्लेख है। छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन ने भी विस्तृत ड्राफ्ट और सरल आंकलन तैयार कर प्रमुख सचिव एवं संचालकों को प्रस्तुत किया था। तो चलिए आ रही खबर के अनुसार हम आपको बता के चले, प्रदेश के 33,000 सहायक शिक्षकों को मिल सकता है तृतीय क्रमोन्नति का वेतनमान। ऐसे आप अपना विचार नीचे कमेंट पर जोर से रखिएगा। चलिए अगली बड़ी खबर की ओर। जी आ रही अगली बड़ी खबर, किसानों को राहत, अब 17 नवंबर तक कर सकेंगे धान खरीदी की पंजीयन। जानिए विस्तार से। जी हाँ, सीएम भूपेश बघेल ने 1 दिसंबर से शुरू हो रही धान खरीदी के लिए किसानों के पंजीयन अवधि में 1 सप्ताह का बढ़ाने की घोषणा की है। अब 17 नवंबर तक किसानों का पंजीयन होगा। जी हाँ, हम आपको बता के चले, जनप्रतिनिधियों ने पंजीयन प्रक्रिया से जुड़ी तकनीकी समस्या से भी मुख्यमंत्री को अवगत कराया। बघेल ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। जी हाँ, दूसरी ओर मुख्य सचिव आरपी मंडल ने मंगलवार को खाद्य एवं सहकारिता विभाग की बैठक में 1 दिसंबर से हो रही धान खरीदी की व्यवस्था को बनाने की चर्चा की है। मंडल ने आवश्यकता अनुसार धान खरीदी के लिए नए केंद्र बनाने के लिए 1 सप्ताह का समय अफसरों को दे दिया है। इस बीच जो है खबरें सामने निकल कर आ रही है, जहाँ छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए धान खरीदी की जो पंजीयन है, जो कि 10 नवंबर अंतिम थी, उसको बढ़ाकर अब 17 नवंबर तक कर दिए गए हैं। अवश्य किसान भाई आप अपना विचार नीचे कमेंट पर जोर से रखिएगा। और चलिए अगली बड़ी खबर की ओर। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर, जी हाँ, केंद्र की ओर से केंद्र सरकार की योजना क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, अब सबको मिलेगा लोन। जाने क्या है योजना। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने 43 सीजर के मद्देनजर इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को 1 महीने के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। इस स्कीम के तहत अब MSMEs के लिए 30 नवंबर तक आसानी से लोन उपलब्ध रहेगा। सरकार ने मांग में बढ़ोतरी की उम्मीद के चलते यह निर्णय लिया है। जी हाँ, सरकार इस स्कीम के तहत 3 लाख करोड़ रुपए के लोन देने का टारगेट था, जो पूरा नहीं हो पाया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मई 2020 में आत्मनिर्भर भारतीय अभियान पैकेज के तहत ECLGS स्कीम को लॉन्च किया था, जो अक्टूबर अंत तक लागू थी। अब इस स्कीम को 30 नवंबर 2020 तक या 3 लाख करोड़ रुपए की रकम स्वीकृत होने तक इसमें जो भी पहले हो बढ़ाने का फैसला किया गया है। जो लोग अभी तक इस स्कीम के लोन नहीं लिए हैं, आवेदन नहीं किए हैं, वो अब कर सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
लोन ले सकते हैं। वैसे आप अपना विचार भी नीचे रख सकते हैं। तो चलिए भाई लोग, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ की प्रमुख बड़ी खबर। अगली बड़ी खबर, जी हाँ, महिला समूह को आत्मनिर्भर बनाने सीएम भूपेश बघेल की नई पहल। हाँ तो यार ये खबर, महिला समूह को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भूपेश सरकार ने एक और नई पहल की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बार सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कांग्रेस के बड़े नेताओं को गोबर से बने दिए और कलाकृतियां भेजेंगे। बता दें कि इस साल 50 से अधिक महिला समूह द्वारा गोबर के दिए व अन्य सामान बनाए गए हैं। वहीं इनकी मदद के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सामने आए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गोबर के दिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कांग्रेस के बड़े नेताओं को भेजेंगे। वहीं सीएम आम लोगों से भी देसी दिए का उपयोग करने की अपील की है। तो चलिए, इस तरह से सीएम भूपेश बघेल की नई पहल महिला समूह को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर, जी हाँ, केंद्र से जुड़ी योजना। जी हाँ, केंद्र सरकार की अटल बीमित योजना के बदल गए हैं नियम। जाने क्या है नए नियम। तो चलिए यार ये खबर, कोरोना वायरस महामारी के दौरान बेरोजगार हुए लोगों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना की घोषणा की गई थी। कोरोना वायरस संकट की अवधि के दौरान नौकरी गंवाने वाले कर्मचारियों राज्य बीमा निगम के जरिए 3 महीने की अवधि के लिए आधी सैलरी प्रदान की जानी है। अब सरकार इस योजना में लोगों को परेशानी से बचने के लिए नियमों में बदलाव किया है। हम आपको बता के चलें, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत हलफनामे के जरिए दावा करने की जरूरत नहीं होगी। इन दावों को जरूरी दस्तावेज की स्कैन कॉपी के साथ। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो इसमें रजिस्ट्रेशन जरूरी है। आप ECIC की वेबसाइट पर जाकर इस योजना का फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ, फॉर्म भरने के बाद व्यक्ति को इस फॉर्म को भरकर कर्मचारी राज्य बीमा निगम शाखा में जाकर जमा करना होगा। अभी इसकी ऑनलाइन सुविधा नहीं है, लेकिन यह सुविधा भी शीघ्र शुरू हो जाएगी। इस योजना का लाभ सिर्फ एक बार ही उठाया जा सकता है। तो दोस्तों, इस पर आप अपना क्या विचार रखना चाहते हैं अटल बीमित योजना का, तो नीचे अपना विचार जरूर से रखिए। चलिए अगली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब छत्तीसगढ़ के लेटेस्ट कोरोना अपडेट हम आपको बता के चलते हैं। जी हाँ, पिछले 24 घंटे में 1679 नए केस, 18 मौत। जी हाँ, चलिए छत्तीसगढ़ में आज 1679 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटे में 1817 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं दूसरी ओर 18 मरीज उपचार के दौरान मौत भी हो गई है। प्रदेश में अब तक 2482 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। आज 1679 नए संक्रमित मरीज की पुष्टि होने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,42,202 पर जा पहुंची। वहीं अब तक 1,80,995 स्वस्थ हुए हैं। नए मरीज मिलने से डिस्चार्ज होने के बाद अब तक सक्रिय मरीजों की संख्या 20,725 हो गई है। तो चलिए छत्तीसगढ़ लेटेस्ट कोरोना अपडेट बताने के बाद चलिए अगली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर हम आपको सुनाते हैं। जी हाँ, लोगों की सुविधा के मद्देनजर ऑफिस के समय में हुआ बदलाव। तो चलिए छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और सरगुजा जिले में त्योहारों के चलते लोगों की सुविधा के लिए रजिस्ट्री ऑफिस के समय में बदलाव किया गया है। 13 नवंबर तक इन दफ्तरों में आधे घंटे ज़्यादा देर तक काम होगा। महानिरीक्षक पंजीयन और अधीक्षक मुद्रांक धर्मेश साहू ने बताया कि रजिस्ट्री ऑफिस का समय सुबह 10:30 से 6 बजे तक रहेगा। इस अवधि में लोग रजिस्ट्री करा सकेंगे। जी हम आपको बता के चले, 5 डिसिमिल में से छोटे भूखंडों की खरीदी बिक्री में लगी रोक को हटाने, संपत्ति की शासकीय गाइडलाइन दरों और पंजीयन शुल्क में कमी वजह से राजस्व पर असर पड़ा है। हालांकि सरकार का दावा है कि कोरोना काल में भी राजस्व दस्तावेजों में पंजीयन और राजस्व प्राप्ति के पिछले वर्ष अक्टूबर माह की तुलना में इस वर्ष अक्टूबर माह में वृद्धि की दर्ज की गई है। तो भाई हम आपको बता के चलिए एक बार फिर से, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और सरगुजा जिले के जो रजिस्ट्री ऑफिस हैं उनमें जो नियमों है, समय का जो प्रावधान है उसको चेंजेस कर दिए गए हैं। अब जो है 10:30 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप जो है अपना काम करा सकते हैं राजस्व विभाग का। तो वहीं चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ डीजीपी का बड़ा ऐलान, महिलाएं से जुड़ी अपराधों पर दोषियों को सजा मिलने पर अधिकारियों को मिलेगा सम्मान। तो चलिए छत्तीसगढ़ के डीजीपी डीएम अवस्थी ने घोषणा की है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध की जांच में अगर कोर्ट में आरोपी पर दोषी साबित होता है और उसके सजा मिलती है तो जांच करने वाले अधिकारियों को सुपर इन्वेस्टिगेटर का सम्मान दिया जाएगा। यह बातें उन्हें मंगलवार को रायपुर में कही गई है। विभाग ने यह एक खास कार्यक्रम आयोजन किया था। इसमें महिलाओं से जुड़ी अपराधों के संबंध में तेजी से जाँच पूरी करने वाले 14 जाँच अधिकारियों को 1,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया गया है। तो चलिए इस तरह से आ रही है बड़ी खबर, जहाँ छत्तीसगढ़ डीजीपी डीएम अवस्थी की बड़ी ऐलान, महिलाओं से जुड़ी अपराधों पर दोषियों को सजा मिलने पर संबंधित जांच करने वाले अधिकारियों को मिलेगा सुपर इन्वेस्टिगेटर का सम्मान।
तो दोस्तों आ रही है सरगुजा जिले से खबर, पंजीकृत किसानों की संख्या में वृद्धि पर घट गया किसानों के धान का रकबा। तो चलिए, खरीफ सीजन 2020-21 में धान बिक्री के लिए सरगुजा जिले में पंजीकृत किसानों की संख्या बढ़ गई है। जिले में 4,675 किसान बढ़े हैं, लेकिन धान का रकबा 1,239 हेक्टेयर कम हो गए हैं। किसानों के खेतों में जाकर बारीकी से रकबे की जांच कराए जाने पर यह परिस्थिति बनी है। जिले में कुछ क्षेत्रों में गिरदावली के बाद कम हुए रकबे को लेकर किसान की ओर से कड़ी आपत्ति जताई गई। जिले के दरिमा क्षेत्र के कुछ गाँव में दोबारा गिरदावली कराई गई थी, लेकिन धान के रकबे में कोई खास वृद्धि नहीं हुई। राज्य शासन द्वारा गिरदावली के लिए जारी किए निर्देशों का हवाला देकर किसानों ने मौजूदगी में यह प्रक्रिया पूरी की गई है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित अंबिकापुर में कार्य क्षेत्र वाले 4 जिले सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर और खुरिया जिले में सरगुजा जिला ही ऐसा है जहां पंजीयन कराने वाले किसानों की संख्या बढ़ने के बावजूद धान का रकबा कम हो गया है। तो किसान भाई, अगर आप हमारे ये वीडियो सरगुजा से देख रहे हैं तो आप अपना विचार नीचे कमेंट पर जरूर से लिखिएगा। और चलिए अगली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कांकेर जिले से आ रही खबर हम आपको बताना चाहेंगे, सभी गोठानों पर उपलब्ध रहे तराजू और बाट, कलेक्टर ने जारी किए निर्देश। जी हां, कांकेर से आ रही है खबर। कलेक्टर चंदन कुमार ने मंगलवार को अधिकारियों की बैठक में सुराजी गांव योजना, नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी सहित शासन द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने सभी गोठानों में गोबर खरीदी के लिए तराजू बाट की व्यवस्था सुनिश्चित करने, गोठानों में नेपियर घास लगाने तथा खरीदे गए गोबर को निश्चित अवधि में पश्चात वर्मी टांका में डालकर कंपोस्ट खाद बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने गोठानों में खरीदी गई गोबर वर्मी टांका में उसकी भराई और उसके बाद कंपोस्ट खाद बनाने के साथ ही घुरवा का उन्नयन और बाड़ी की सब्जी भाजी की खेती के संबंध में समीक्षा की। इसके अलावा संबंधित अधिकारियों को सक्रिय होकर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। तो चलिए, कांकेर से आ रही खबर हमने आप लोगों को बताया। तो आप देख रहे थे ईट छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल के माध्यम से 12 नवंबर छत्तीसगढ़ की प्रमुख बड़ी खबरें। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कीजिए। और आपने अगर अभी तक हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें अपडेट हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।